तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर डिस्कशन। क्लास 9 का है। तो हम वन बाय वन प्रीवियस ईयर डिस्कस करते जाएंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए और उसी के हिसाब से आप अपने नोट्स बनाते जाइए। हम बीच बीच में सब कुछ आपको बताते जाएंगे कैसे क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन का कैसे कैसे सोल्यूशंस है, क्या क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, कैसे आपको पेपर में करना चाहिए, क्या मतलब कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप बेटर रिजल्ट पा सको। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड आपको पता होना चाहिए कि किसे कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड यानी कि पेट्रोल पेट्रोल से रिलेटेड है, समथिंग जो कि काला हो। तो आप बहुत लोग गोल्ड लगा देंगे, लेकिन इसका ब्लैक गोल्ड का आंसर है कि पेट्रोलियम जो है उसी को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आपका ये अब नया क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, तो कॉटन को कहते हैं। ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो व्हाइट गोल्ड को भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन यही आ जाए फिर से अगले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि ग्रेनरीज और सिलोस, यही दो वर्ड्स लिखे रहेंगे। आप देखेंगे कि ये यूज किए हो जाते हैं लार्ज स्केल ऑफ ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो बोथ ए एंड 1 एंड 2 या तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, दूसरा या तीसरा चैप्टर होगा। तो इसमें है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ये किया था, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है। आप प्रोसेस का नाम अगली साल मान लीजिए प्रोसेस का नाम पूछ लेगा, तो आपको प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए। तो आप इसी के इर्द गिर्द जो भी वर्ड्स होते हैं इसको ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area are called। इनको इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। अब आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि ये इंडेंजर क्या होता है, ये एग्जोटिक क्या होता है, ये इन्वेंसिव क्या होता है। इस सब के बारे में आप पता कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही सब कुछ ये दोनों कंट्रोल करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है, ये टेस्टिस ओवेरी क्या होती हैं। ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द कंटेनर। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एक एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा वो सिलिंड्रिकल वेसल्स लेकर के, तो उसमें वो बताता है कि हाइट पे ही डिपेंड करता है, वो जो हाइट हुई उस कंटेनर की उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट्स पे भी विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस वैसे ही पूरे एनसीईआरटी से उठा लिए जाते हैं और कुछ कुछ वर्डिंग्स चेंज होती है और डिट्टो क्वेश्चन वही बन जाता है फिर से। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। हम लोग ड्रैग के नाम से जानते हैं। ये ड्रैग ही होती है जो फ्रिक्शन फोर्स होती है एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, इसको ड्रैग्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स टैकलिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 20,000। ये भी साउंड्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपको आराम से मिल जाएगा कि ये कौन कौन सी इयरिंग रेंज क्या क्या होती है, हमारी इयरिंग रेंज क्या होती है, बैट्स की इयरिंग रेंज क्या होती है, तो ये एलिफेंट की क्या होती है, माउस की क्या होती है। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अगली बार जब भी पढ़ें इसको तो आप तुरंत एनसीईआरटी में एक बार उसको लिख लें। आप अपनी नोट्स बनाएं तो उसमें लिख लें कि ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। Moving to the next one, which of the following part of eye senses color। तो कलर जो है वो कोन्स के ही द्वारा हुआ जाता है, क्योंकि कोन्स नंबर ऑफ कोन्स से ही डिपेंड करता है कि आप किस टाइम, जैसे क्या होता है कि जो आउल होते हैं वो रात में ज़्यादा देख पाते हैं रेदर देन कंपैरिजन टू दिन में। तो क्यों होता है? क्योंकि उनके पास जो होता है जो रॉड्स जो होते हैं, इसमें कौन सा रॉड्स होते हैं, तो जो रॉड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो रात में देख पाते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं, रॉड्स रात में देख पाते हैं। तो सिंस ये तरीका होता है याद करने का, तो आप ये याद कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन द experiment of if electrodes are immersed in water and current is passed, bubbles and of oxygen and hydrogen are produced। ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन, तो ऑक्सीजन जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे फॉर्म होता है और
इन द सेम में आप दोनों ये एक एक्सपेरिमेंट जो वाटर वाला, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको पूरी तरह से फिर से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें जो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशन सीखी हैं। हो सकता है कि इसी एक्सपेरिमेंट पे नेक्स्ट ईयर ये भी पूछ ले कि हाइड्रोजन किससे निकलता है, तो आप इसको पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एंथ्रेक्स डिजीज इज कास्ड बाई, तो ये तो आपको सीधे सीधे अगर पता है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बैसिलस एंथ्रासिस से होती है। बाकी हो सकता है और सारी डिजीज होती हैं, कई सारी डिजीज की लिस्ट दी हुई है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनता है उससे रिलेटेड तो आप उसे कर पाएंगे। टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला चैप्टर है। तो ये टिन का है, तो टिन ऑन टू आयरन, आयरन पे जब टिन टिन का प्लेटिंग कर दिया जाता है तो टिन कैंस बन जाते हैं। जैसे टिन कैंस आप देख सकते हैं कि कई सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो टिन के कैन में ही होती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगले साल ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो साइकिल होती है उस पे किस चीज़ की प्लेटिंग की जाती है। तो आप ध्यान दे दीजिए कि क्रोमियम की प्लेटिंग, ये सब पढ़ लीजिए कि कौन कौन सी प्लेटिंग कैसे कैसे होती है। पेट्रोल इंजन रिलीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, पेट्रोल इंजन कौन सा गैस रिलीज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करता है। नेक्स्ट, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एट किलो जूल पर के जी, ये तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि इसी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। ये शायद नाइन्थ नाइन्थ के क्लास में पहला या दूसरा चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच बॉक्स कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है, साइंस का है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, यही है होता है जो आगे लगाया जाता है ताकि वो बर्न करे। जब दोनों ये मिक्सचर उससे हिट करते हैं मैच बॉक्स के और उस पे, तो ये रिएक्ट करके फायर प्रोड्यूस करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस पे डिपेंड करता है, तभी आप बता पाएंगे किस पे डिपेंड नहीं करता है। आप इसे भी पढ़ लेंगे। डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, द कलर ऑफ आफ्टर फ्लेम, ये देखिए ये जो है ये चैप्टर 2 या चैप्टर 3 है नाइन्थ के एनसीईआरटी का, जिसमें ये कलर जोन दिया हुआ, डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन सा सबसे ऊपर वाला जो होता है, सबसे जो ज़्यादा जलता है वो ब्लू होता है, फिर जो अनबर्न्ड होता है वो ब्लैक होता है। ये तो कई लोग ऑप्शन मार सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए। देखिए आप ये अगर आपको अनबर्न्ड का पता है कि अच्छा ब्लैक कलर का निकलता है, तो आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं यहाँ से। अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया और आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा, जैसे आप कभी ध्यान दीजिएगा कि सीएनजी वाली जो गैसेस जो पूरी तरह से चलती हैं, जो जिसको हम लोग मानते हैं, या फिर एलपीजी वाली, तो वो देखते हैं ब्लू कलर के फ्लेम में जलती हैं, कभी कभी बीच बीच में येलो जलती हैं। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं मोस्टली ब्लू कलर जलती हैं, यानी वो कंप्लीट बर्न करती हैं। तो आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी मतलब ये सोच सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन ही सही है। अगर मान लीजिए आपको एकदम नहीं पता है, तो आप मोस्टली जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उसके बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं, जो कि सही होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यही है मैं जो आपको बता रहा था कि ये चैप्टर 2 या 3 में ये सब दिया हुआ है कि रस्ट ऑफ व्हीट किसके वजह से होता है, और येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी पे जो होता है वो किस वजह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रस्ट ऑफ वीट जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और येलो वेन ऑफ मोजैक ऑफ भिंडी वो जो वायरसेस की वजह से होता है, सॉरी फंगस की वजह से होता है, सॉरी वायरसेस की वजह से होता है। और फिर जो दूसरा ऑप्शन है सिट्रस कैंसर जो होता है वो जो है वो जो है वायरस की वजह से होता है। तो ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो सही है, यहाँ पे हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, तो वही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से होते हैं। जैसे आप कई बार स्केल को रब कर देते हैं और पेजेस को उठाने की कोशिश करते हैं, तो सिमिलर फैशन में वो उड़ जाता है। और इबोनाइट रॉड जो होती है, एक इबोनाइट रॉड होती है, उसको अगर आप वाइट फर से आप रब करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जिससे क्या होता है वो अट्रैक्ट करती है प्लास्टिक
प्लास्टिक्स आएगी तो वो रिपेल करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक निगेटिवली चार्ज हो गई है और ये इबोनाइट और सॉरी दोनों जो है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, तो इसी की वजह से दोनों रिपेल करते हैं। तो आपने कई बार ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों उड़ रहे हैं। एक बार आप इबोनाइट रॉड को व्हाइट फर से आप रब करने के बाद प्लास्टिक को ऊपर हवा में उछाल दें तो वो दोनों उड़ने लगते हैं ड्यू टू द रिपल्सन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इफ एन ऑब्जेक्ट ओसिलेट, ये जो क्वेश्चन था ये गलत मान लिया गया है, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो हैं उतने एक्यूरेट नहीं थे जो हमें चाहिए होते हैं, तो इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंग लाना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभाव उत्पन्न करना। जैसे नहीं होता है कि रंग ला दिया भाई तुमने, रंग जमा दिया। तो कई बार लोग समझते हैं कि असर जमाना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सबसे बेस्ट आंसर है प्रभाव उत्पन्न कर देना, रंग लाना। शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? गरुण। तो ये अगर आपको पता होगा तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कई का ऑप्शन सारे सेम सिमिलर सिमिलर लग सकते हैं, तो आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये 2 और 3 जो है ऑप्शंस, गरुण गरुण जो दोनों एक ही तरह से लिखे हुए हैं, तो इसी ऑप्शंस को सही माना गया है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। यही 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि रामायण किसने लिखी है, रामचरितमानस किसने लिखी है, और महाभारत किसने लिखी है। तो महाभारत किसने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। रामायण किसने लिखी है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। देशभक्ति में समास क्या है? देश के लिए भक्ति, यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष तत्पुरुष समास है। और आगे मगही। मगही आपने सुना होगा कि पटना मतलब बिहार बिहार साइड में मगही बोली जाती है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, आप देख सकते हैं पटना। बाकी उससे रिलेटेड गाँवों का तो नाम नहीं दिया है, लेकिन मगही जो है पटना में बोली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। आशातीत मतलब आशा से अधिक, जिसके पास बहुत ज्यादा आशा हो उसे आशातीत कहते हैं। आशातीत मतलब आशा से अधिक। फिर उत्साह। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। ऐसे ही आपको सारे रसों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि श्रृंगार रस में क्या होता है, शांत रस, भयानक रस और रौद्र रस। जितने भी 8-9 प्रकार के रस होते हैं, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन क्या होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह मेरा घर है, इस वाक्य में मेरा क्या है? तो वह देखिए घर के बारे में वो और बता रहा है, तो वो सार्वनामिक विशेषण है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वो घर के बारे में बता रहा है। वह बहुत सुंदर स्थान है, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण, मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए। सुंदर तो विशेषण है, फिर उसकी उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो प्रविशेषण हो जा रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, अर्थ के आधार पर कि वाक्य का भेद है। संकेतवाचक मतलब उसने संकेत दिया कि जब तुम आओगे तब मैं आऊंगा, तो मतलब एक दूसरे को संकेत दे रहे हैं, तो ये संकेतवाचक है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे ही ऐसे ही एक शब्द वाला जो होता है कि एक शब्द वो बताइए, तो वैसे वाले आपको हिंदी व्याकरण में मिल जाएंगे, आप उसको तैयार करिए कि कैसे होते हैं, और उसी में से 2-3 हो सकता है आ जाए यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए नहीं पता है, तब के लिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि नेत्र का, जैसे आपको पता है नेत्र चक्षु नयन आँख, तो ये तो सही हो गया। फिर दिनकर सूर्य भास्कर रवि, ये तो सूर्य का होता है, तो ये चार दोनों 2 ऑप्शन तो सही हो गए। फिर देखिए जो जिसमें ज आ जाता है, तो उसमें क्या आता है? वो कमल का पर्यायवाची होता है। जैसे अरविंद हो गया, सरोज हो गया, पंकज हो गया, अंबुज हो गया, तो ज आ जाता है। तो ज की वजह से वो जो होता है वो हमारा कमल के फूल का वो हो जाता है पर्यायवाची। जैसे अरविंद है, तो ये सब कमल का पर्यायवाची है। लेकिन ये नदी, सरिता, तटनी, ये तो सही है, लेकिन विटप जो है ये इसमें से नहीं है। तीनों में से विटप ही है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है, इसकी वजह से ये अलग हो गया। अब आगे आते हैं। ये देखिए उच्चारण वाला तो आपको याद करना पड़ेगा, आप चाहे जैसे भी याद करिए, आप उसको समझिए, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा कि कैसे आप आवाज आवाज ये कहाँ से आ रही है,
तो ये जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये सब प्रकार होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या है। तो जैसे यहाँ पे पूछ लिया तो हो सकता है अगले साल कुछ और पूछ ले, तो आपको सबके बारे में पता होगा तभी आप इसको सही लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भीषण किस विशेष्य के लिए सबसे उचित शब्द होगा? तो भीषण मधुर के लिए तो हो सकता नहीं है, मधुर और प्रेम एक ही चीज है। तो भीषण युद्ध नहीं, आपने सोचे बहुत भीषण युद्ध हो रहा है, आपने महाभारत में सुना होगा, रामायण में सुना होगा, तो ये इसलिए है भीषण। सही क्रम में इन चिन्हों को लगाइए। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कैसे इसे करना है। क्या आप कुछ तो पता होगा, जैसे ये तो पूर्ण विराम तो सबको पता होता है, तो ये इसके हिसाब से आपने ये वाला ऑप्शन तो काट दिया कि दूसरा नहीं होगा। फिर आप आ जाइए, ये देखिए अर्ध विराम किसको किसको हम लोग बोलते हैं, जो आधा हो जाता है। तो अर्ध विराम और अल्प विराम। तो सबसे पहले ये वाला जो आप ये जो हम लोग कामा लगाते हैं तो उसको अल्प बोलते हैं, अल्प विराम। तो अगर आपको ये दोनों पता होगा तो इसके वजह से आप इसको भी काट सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। और पहले तो आपने इसको और इसको दो ऑप्शन आपने काट दिया। फिर उसके बाद आप आ जाइए, ये जो अपस्ट्रॉफी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं, अपस्ट्रॉफी इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं विस्मय, आश्चर्य। जैसे हुर्रे आपने सुना होगा तो उसके बाद ये लगा देते हैं अपस्ट्रॉफी एस, अपस्ट्रॉफी मतलब लगा देते हैं, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। तो जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो इसको हम लोग विस्मय, आश्चर्य प्रकट करते हैं, जैसे कि अच्छा ये हो गया। तो ऐसे करके जब हम लोग करते हैं तो ये विस्मयादि बोधक होता है। तो पहला जो है विस्मयादि बोधक, अगर यही आपको अगर पहला ऑप्शन ही पता चल जाए कि यही, तो आप तुरंत चौथा लगा करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये तो होता है हमेशा विस्मय प्रकट करने के लिए। जैसे अच्छा, शाबाश, ऐसे करके नहीं करते हैं तो वो हो जाता है। तो उसके हिसाब से अगर आपको ये भी पता होगा तो आप लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है सप्तर्षि। इसमें देखिए सप्तर्षि का मतलब होता है सात, और जिसमें भी नंबर आ जाता है तो वो द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा होगा, तिराहा हो गया, ये सब हो गया। पंजन्य, पांचजन्य हो गया, पांचाली हो गया, ये सब कौन सा समास है? द्विगु समास है। फिर आंधी आई और समूचा वातावरण धूल धूसरित हो गया, वाक्य में समुच्चय बोधक कौन है? तो आपको समुच्चय बोधक यहाँ पे और है, और जो होता है समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक। आपको अव्यय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिर आगे अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अत्यधिक आपको शुद्ध हिंदी भाषा में ऐसे ही लिखा जाता है, तो यही वाला ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है वही सही है। फिर आगे आते हैं, इनमें से हिंदी के कहानी लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो प्रेमचंद जी प्रसिद्ध हैं हिंदी के कहानी और लेखक के रूप में, यही प्रसिद्ध है। फिर आगे आ जाते हैं, सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, वाक्य में सच्चाई क्या है? सच्चाई जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाव को बता रहा है, सच्चाई एक भाव है, ठीक। तो सच्चाई जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसके लिए तो आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, तो कुछ आप स्पेलिंग जैसे जैसे रिसीव की स्पेलिंग पूछ सकता है, मैसेज की स्पेलिंग पूछ सकता है, ऐसे कई स्पेलिंग होते हैं, जैसे कमिटी की स्पेलिंग पूछ लेता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब स्पेलिंग। अब एसेसरी की स्पेलिंग डबल सी डबल ई जिसको नहीं पता है, डबल सी ई डबल एस नहीं पता है, तो कैसे टिक करेगा? वो यहाँ से कर सकता है एसेसरी। अब जैसे यहाँ पे किसी को पता है कि ओ आता है तो इससे ये दूसरा काट देगा। फिर उसको यही पता है डबल एस हर जगह नहीं आता है, तो उसे यही काट सकता है। अब इसी दोनों तीसरे चौथे में सब उसको तुक्का मारना पड़ जाएगा, लेकिन जिसको सब सही पता होगा तो वो चौथे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फिर ये पूछा, ईच क्वेश्चन इन द सेक्शन फ्रॉम क्यू नंबर क्वेश्चन नंबर 45 से 42 से 45 में हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स 1 2 3, रीच ईच सेंटेंस वेदर देयर इज एनी एरर एंड अंडरलाइन द पार्ट इफ यू फाइंड एनी एरर। जिसमें भी गलती हो आपको पता करना है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन। देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ये जो है ये सिंगुलर को डिनोट करता है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब होगा। तो ये जो ऑप्शन दूसरा है ये गलत है, वर नहीं होना चाहिए, वाज होना चाहिए। फिर नाइदर ऑफ द टू मेन वाज वेरी स्ट्रांग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाइदर ऑफ द टू मेन वाज वेरी, इसमें देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब भी ले रहा है, तो
अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है तो इसलिए हम कह देंगे देयर इज नो एरर। आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है तो नो एरर हो गया। ही फाउंड एन 1 रुपी नो, 1, देखिए एन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ए एंड द का कैसे होता है। तो जब भी हम हिंदी के जैसे व्यंजन वाले जो भी साउंड्स निकालते हैं तब हम ए का प्रयोग करते हैं, और जब वॉइस का साउंड आता है तब हम एन लगाते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा तब हम ए लगाएंगे, बाकी अगर वोवेल साउंड होगा तो एन लगाएंगे। तो यहाँ पे एन नहीं होगा, ए होगा, इसके वजह से ये गलत हो जाए। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ए एन द कहीं कहीं तो नहीं ना गलत लग गया है, तो ये सब ध्यान देंगे तो आप सही मार्क कर पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। दिस इज व्हाट मेक्स द सिटी सो एल्यूरिंग, इसमें सिनोनिम्स पूछा है, मतलब इस फ्रेजेस का मतलब क्या है, नियरेस्ट मीनिंग क्या है, यानी कि सिनोनिम समझ लीजिए। तो एल्यूरिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। तो आपको एल्यूरिंग देखिए, अब आपको एल्यूरिंग पूछ दिया ना, आप हो सकता है ये अगले साल ये आपको ये भी पूछ दे कैसे इसको ये स्पेलिंग वाले में कौन सा सही है। तो आपको ये अट्रैक्टिव पता होना चाहिए, स्कैरी का मतलब पता होना चाहिए, डॉन्टी का मतलब पता होना चाहिए। It's a very profound statement for a lad of 21, but he is right. Profound का मतलब होता है sincere, तो आपको ये पता होना चाहिए profound का मतलब क्या होता है, तभी आप लगा पाएंगे। They expressed their dispute about the terms of the contract, मतलब dispute का मतलब होता है कि painful, anxiety। तो ग्रीड का मतलब तो लालच हो जाता है, हैप्पीनेस का मतलब खुशी हो गया, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ आप एग्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनग्जिटी जो ऑप्शन है, एनग्जाइटी जो ऑप्शन है वो सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट। आई वॉज सरप्राइज बाई द मीट, अब इसमें इसमें अपोजिट बताना है कि अपोजिट क्या है। मीक का मतलब शांत, तो ओवर बियरिंग इसका अपोजिट हो जाएगा। समटाइम्स फॉरगिवनेस हेल्प्स टर्न्स योर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब जो आपको अपोजिट में हो, जो आपके शत्रु हों। एंटागोनिस्ट का अपोजिट हो जाएगा सपोर्टर, जो आपको सपोर्ट करते हो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए इसमें ए एंड द भरना है या फिर जो भी आर्टिकल है कि नहीं है। बोथ बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, मैनकाइंड शुड लव नेचर, तो इसमें कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। वी मेट, अ होगा, क्योंकि यूरोपियन ई ई नहीं पढ़ते हैं, यह पढ़ते हैं, यह यानी कि इट्स कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे आपको अ लगाना पड़ेगा। दे बिगेन अबाउट अ क्वार्टर पास्ट 1 o'clock, तो यहाँ पे पास्ट 1 o'clock आपने सुना होगा, पास्ट 1 o'clock 2 o'clock, इसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो, गुड एट होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुड एट प्लेइंग द पियानो होता है। कई बार कोई लोग, जैसे मान लीजिए कि ही डाइड ऑफ कैंसर होता है, तो डाइड के बाद ऑफ होता है, तो ही डाइड ऑफ कैंसर होता है, या फिर कोई डिजीज की वजह से होता है तो डाइड ऑफ होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये सब ऐसे ही विशेष तौर पे यूज किए जाने वाले आर्टिकल्स हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चंस था ये तो मतलब पहले से ही गलत हो गया, तो इस पे हम कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे कुछ मिस इंटरप्रेट हो गए थे, इसकी वजह से ये सारे क्वेश्चंस को गलत मान लिया गया था। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट। 61 क्वेश्चन जा रहे हैं सॉल्व करने। आप देख सकते हैं कि इसमें पूछ रहा है बाई व्हाट नंबर शुड -33/16 डिवाइडेड, इसको किससे डिवाइड किया जाए कि हमको ये इक्वल टू -11/4 मिल जाए। तो हम कह देते हैं कि ये डिवाइड बाई एक्स कर देते हैं और हमको ये -11/4 मिल जाए। तो आप देखिए, जब भी हम डिवीज़न करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये x डिवीज़न में है तो यहाँ पे ये जाएगा इस साइड, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो -11/16 ये हो जाएगा -11/4 इंटू एक्स। ठीक, तो यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए, ये 4 से ये 4 कट गया और ये 11 से ये 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 3/4, और ये माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो होगा ऑप्शन जो भी आपका देख लेंगे 3/4 वाला होगा, तीसरा ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चन है, जीके के कह सकते हैं। विच मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ऐप G20? G20 किसने लॉन्च किया? तो अगर आपको पता है तभी आप लगा पाएंगे, तुक्का इसे मार नहीं पाएंगे। तो ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसने लॉन्च किया था। When and where were the battle between नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव फोर्ट? ये है क्लास 8th के क्वेश्चन। तो ये क्लास 8th की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि तो ये प्लासी का 1757 की बैटल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? तो मैसूर में हैदर अली थे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड, पंजाब महाराणा रंजीत सिंह, जोधपुर जो है ये शिवाजी के नहीं रिलेटेड है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है शिवाजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जैन फोसो वन द नोबेल प्राइज फॉर विच फील्ड? तो नोबेल प्राइज के बारे में आपको अगर पता होगा कि ये किसने लिटरेचर फील्ड में इन्होंने जीता था, तो ये आपको पता होगा तभी आप टिक कर पाएंगे। फिर मूव करते हैं, वेयर डिड गौतम बुद्धा टीच हिज फर्स्ट sermon? तो सारनाथ में, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। फिर when was the kingdom of Jhansi annexed by the British authorities under doctrine of lapse? ये भी सेम क्वेश्चन, 1830, 53 to 54। ये अगर आपको पता होगा तभी आप टिक कर पाएंगे। फिर है कि the process of covering the bare ground between plants with a layer of organic matter like straw to retain moisture is called mulching। इस प्रोसेस को मल्चिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस का अगर आपको पता है, ये तो आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन आवर कंट्री बिफोर? देखिए 1947 से पहले यही टाटा आयरन एंड स्टील जो बहुत पहले से चलते आ रहा है, तो यही है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? देखिए जैसे वहां पे पूछ दिया था कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, यहाँ पूछ दिया गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो ज्यूट को कहते हैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ, मतलब पर्सन इन रिसेंट न्यूज के बारे में पूछ लिया, रघुवर दास हुए हैं। फिर द बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल्स, ये रेड डेटा बुक है। ये जो है साइंस में भी ये चीज पढ़ाई जाती है रेड डेटा बुक के बारे में, साइंस चैप्टर क्लास 8th के में भी है। फिर व्हाट वाज द नेम ऑन द स्पीसीज ऑफ द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन? डॉली शिप, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है क्लोनिंग में, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन ये है कि विच व्हाट इज द फार्मिंग ड्यूरेशन ऑफ रबी क्रॉप्स अक्टूबर टू मार्च? ये जो है ये भी क्वेश्चन जो है साइंस से रिलेटेड है। विच आर द फॉलोइंग is following classified as the model irrigation ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है, तो ये आपको पता चलना चाहिए। और एनी बेसेंट किससे रिलेटेड है? दयानंद सरस्वती किससे रिलेटेड है? राम मोहन रॉय, इन सबों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिनव बिंद्रा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये शूटिंग से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर मूव करते हैं, व्हेन डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? तो ये 1858 में हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। द अर्थ का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो अर्थ के का वो किस स्केल पे? तो रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम कंस्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है? सीएनजी है, बाकी सब है एलपीजी, केरोसिन, पैराफिन, मैक्स, ये सब ये पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट हैं, जबकि सीएनजी नहीं था। विच आर द फॉलोइंग लॉज इन प्री इंडिपेंडेंस इंडियन गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द एबिलिटी टू अरेस्ट पीपल एंड कीप देम इन द प्रिजन विदाउट ट्रायल? तो रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट, अब मान लीजिए आपको नहीं पता, तो डॉक्ट्रिन लैक्स में तो जमीन मतलब उनकी इफ देयर इज नो सन देन आपकी जमीन जायदाद जो है उनके नाम पे हो जाती थी। तो ये तो डॉक्ट्रिन लैप्स था, तो इसी के अकॉर्डिंग। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में तो था प्रेस की आज़ादी नहीं, प्रेस फ्रीडम पे इस पे थोड़ा सा मतलब ये एक्ट लाया गया प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।